प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5.11 करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन कहता है क्या है, अ डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 माइक्रोमीटर। देखो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऐसे मान लो, सपोज करो ये इस तरह का सब्सटेंस है, इसमें ना एक क्यूबिक डोमेन है, ये इस तरह से मान लो, ये ऐसे है, ये थोड़ा सा ऐसे बना लो। ठीक है, और इस डोमेन में ये जो है ना, ये सब्सटेंस भी क्यूबिक ही है ऐसे, तो ये इस तरह से है क्यूब, और इस क्यूब के अंदर डोमेन्स अरेंज है इस तरह से। अभी 3D में तुमको दिखा दिया वैसे, ये इस तरह से। अब ये पूरा है लेकिन डोमेन ये पूरा क्यूबिक ही है, और ये इसमें छोटा सा एक दिया हुआ है लेंथ, कितना लेंथ दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर का। और डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर लेंथ है, लेंथ लिखा हुआ है 1 माइक्रोमीटर, 1 × 10⁵ मीटर्स, 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते हो, या 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर का भी यूज होने वाला है इसमें। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन दिया हुआ है 55 ग्राम पर मोल। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है क्या, मॉलिक्यूलर मास तो दिया हुआ है, आगे देखिए, एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन एंड मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट। नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने होंगे डोमेन्स में वो निकालना है, एंड मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट, उसके मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट कितने होंगे वो बताने, एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ डोमेन, डोमेन का मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना होगा कि इस डाइपोल में जो एटम्स है, ये जो छोटे से जो डोमेन्स लिया हुआ है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो बताना है। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है, और उसके बाद मैग्नेटाइजेशन बताना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सा चीज है, कोई ज्यादा नहीं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन दिया हुआ है 55 ग्राम पर मोल, एंड इट्स डेंसिटी इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन का जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है कितना, 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें बातें समझ में आ रही? तो ये तो तुमको डेंसिटी। एज्यूम दैट ईच आयरन एटम हैज ए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच आयरन एटम दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट, मोमेंट ऑफ ईच आयरन एटम, आयरन एटम, हर एक आयरन एटम का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो ये है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट। अब आगे बढ़ो, ये तो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा आओ, क्या मांगा जा रहा है तुम्हारा, ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस था क्वेश्चन का। लेकिन अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डोमेन, डोमेन का वॉल्यूम क्या होगा। तो निकालो वॉल्यूम, यहां से निकालो वॉल्यूम ऑफ डोमेन, वॉल्यूम ऑफ डोमेन, बिकॉज ये क्यूबिक है तो इसको क्या लिखेंगे, ए क्यूब। क्या बातें समझ में आ रही? तो 1 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ है तो 1 × 10⁻⁻12 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बातें समझ में आ रही? तो वॉल्यूम ऑफ डोमेन पता चल गया। अब दूसरा जो केस है, वॉल्यूम ऑफ डोमेन अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ी, एंड मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट के लिए ना, तो तुमको ये निकालना होगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्योंकि एक आयरन एटम का डाइपोल मोमेंट तो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम उस डोमेन का पता है, डेंसिटी पता है उस डोमेन का, डोमेन क्या क्या पूरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का पता है, तो वॉल्यूम इतना है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डोमेन का मास निकल जाएगा। ठीक है, या तुम कह सकते हो उस डोमेन में एटम्स निकल जाएगा, कितने होंगे वो भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मास निकल जाएगा तो मास से हम इससे डिवाइड कर देंगे तो उसका एटम्स भी निकल जाएगा। तो देखो ऐसा करते हैं, पहले हम उस डोमेन्स का मास निकालते हैं, मास ऑफ डोमेन, डोमेन का कंप्लीट मास जो होगा वो कितना होगा। तो ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना है 7.9 इंटू वॉल्यूम कितना होगा वो बताओ, 10⁻⁻12। ठीक है, तो 7.9 × 10⁻12
ग्राम, ये तो है तुम्हारा मास डोमेन का पता चल गया। डोमेन का मास पता चल गया तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स के नंबर कितने होंगे? तो गिवन मास, ये मास ऑफ डोमेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन, गिवन मास W अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन, आयरन का जो मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, नहीं Na एवोगाड्रोस नंबर लिख सकते हो। तो गिवन जो मास है या गिवन वेट जो है, ये वैसे तो मास ही लेते हैं ना छोटे, तो स्मॉल m ले लो यूज, ओके, वेट नहीं लिखते। 7.9 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन मास ऑफ द आयरन, आयरन का मास कितना हो जाएगा वो बताओ इधर, 7.9 मास ऑफ आयरन, सॉरी 55 इंटू एवोगाड्रोस नंबर 023 इंटू 10 की पावर 23, इतना है। अब इस सबको जो सॉल्व करेंगे ना आप, तो इसका आंसर आएगा 8.65 इंटू 10 की पावर 10 एटम्स, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा, क्या बातें समझ में आ रही? नंबर ऑफ एटम्स। अब दूसरा जो हमें इसमें निकालना है, एक तो क्वेश्चन हो गया नंबर ऑफ एटम्स तो पता चल गया, अब हमें निकालना क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टोटल डाइपोल, टोटल एटम्स प्रेजेंट इन, ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन डाइपोल, प्रेजेंट इन डाइपोल, प्रेजेंट इन डोमेन। इस डोमेन में जो टोटल एटम प्रेजेंट हो गया ना, उसका निकालना है। तो 8.65 इंटू 10 की पावर 10 इंटू एटम्स है, ये तो इतने एटम्स है, और हर एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट इतना दिया है 9.27 इंटू 10 की पावर 24। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे ना, तो करोगे तो 8 इंटू 10 की पावर -13, ओके, इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक कंप्लीट तुमको मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, यहाँ पर ये रह गया मोमेंट ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन डोमेन। तो जितना एटम्स प्रेजेंट है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंडिविजुअल एटम का मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन, या इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो जो मैक्सिमम तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब m मैक्सिमम जो है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ डोमेन लिख दो, वॉल्यूम ऑफ डोमेन। क्या बातें समझ में आ रही है? डोमेन की जो वॉल्यूम होगी, तो ये कितना है? 8 इंटू 10 के पावर -13 अपॉन वॉल्यूम ऑफ डोमेन। देखो अगर इसका मीटर में, चूंकि मीटर में दिया हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो मीटर में अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो 1 इंटू 10 के पावर -18, ठीक है। तो ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 के पावर 5, ओके। तो ये मैग्नेटाइजेशन है एम्पियर पर मीटर है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पर 5.11 का, ओके।